डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles are the same base. ABC and DBC are on the same base BC. दोनों ट्रायंगल BC पर है। If AD intersects BC at O, AD इंटरसेक्ट करता है BC को कहां पर? O पर। शो दैट, तो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय BO। दो ट्रायंगल कॉर्डिनेट जब होगी तब दो ट्रायंगल का रेशियो बराबर होता है, मगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं बन जाएगी, इसलिए कंस्ट्रक्शन ड्रा AM थ्रू A, ड्रा AM perpendicular BC and DN, D से यहां पर छोड़ना है, DN perpendicular BC, प्रूफ यहां बन गए दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर छोड़ी है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 is equal to angle 4 vertically opposite angles, therefore triangle AOM is similar to triangle DON by a similarity. When two triangles are similar then their corresponding sides are in the same ratio, यानी कि आप लिख सकते हैं then AM divided by DN is equal to AO divided by DO, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, यहां भी यही हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। हाफ और हाफ कैंसल, बेस दोनों की सेम है। AM परपेंडिकुलर BC, दैट मीन्स BC इनटू इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो AM डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की बेस है सेम बेस BC इनटू इसकी हाइट है DN। BC एंड BC कैंसल, वहां निकला AM डिवाइड बाय DN, मगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इसको AO डिवाइड बाय BO, मगर AM डिवाइड बाय DN ब्रोट AM डिवाइड बाय DN बराबर का AO डिवाइड बाय DO, AO डिवाइड बाय DO, डिवाइड बाय DO, यहाँ BO नहीं यहाँ DO है, AO डिवाइड बाय DO, वो AM डिवाइड बाय DN ब्रोट बराबर AO डिवाइड बाय DO। इसके बाद आप देख सकते हैं AO डिवाइड बाय DO यूजिंग फर्स्ट, ये था फर्स्ट, हैंस प्रूव्ड। हमें निकालना था यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय DO, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent.
आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, नाम के एक का नाम रखेंगे हम ए बी सी और दूसरे का नाम रखेंगे डी ई एफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ एंड area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF। एक तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और इनका एरिया भी आपस में बराबर है, तो प्रूफ हमें निकालना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF गिवन दिया गया है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनका एरिया एंड रेशियो बराबर होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वहां DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है EF का होल स्क्वायर, तो प्लस AC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है DF का होल स्क्वायर बाय थ्योरम 6.6 जो मैंने आपको दिखाई है। तो इसके विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां भी लिखेंगे ABC। वाई? दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के बदले ABC, क्योंकि दोनों के एरिया आपस में बराबर है। ये बन जाएगा AB का स्क्वायर डिवाइड बाय DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर डिवाइड बाय EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइड बाय DF का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों के एरिया आपस में बराबर है, तो इसका ये 1 के बराबर है, वो बन जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड बाय DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर डिवाइड बाय EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइड बाय DF का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर डिवाइड बाय DE का स्क्वायर 1 के बराबर कामा BC स्क्वायर डिवाइड बाय EF का स्क्वायर वो भी 1 के बराबर एंड AC स्क्वायर डिवाइड बाय DF का स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर, यहाँ भी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर एंड AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल, दैट मीन्स AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. When corresponding sides of any two triangles is equal, then the two triangles are congruent. So therefore triangle ABC is congruent triangle DEF by SSS congruence rule, SSS congruence rule, क्योंकि इन दो ट्रायंगलों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, then the two triangles are congruent, hence proved। यही हमें निकालना था, ये क्या है, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है D, E and F are respect the midpoints of sides AB, BC, C of triangle ABC। आपके पास ट्रायंगल ABC है, गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो इस पर मिड पॉइंट से, हाँ, D, E and F। D मिड पॉइंट है AB पर, यहां पर मिड पॉइंट D, BC पर मिड पॉइंट E, यहां पर मिड पॉइंट E और यहां पर मिड पॉइंट F। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। तो D मिड पॉइंट है AB पर, E मिड पॉइंट है BC पर, F मिड पॉइंट है। हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका मतलब इनको ज्वाइन करना है, DEF, इनको ज्वाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द रेशियो एंड एरिया, रेशियो और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और किसके ट्रायंगल के साथ, ABC। ये निकालना है किसके बराबर है। गिवन बुक पर दिया गया है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इनका एरिया एंड रेशियो किसके बराबर, ये निकालना है किसके बराबर है। तो अब इसका प्रूफ 9th में आपने थ्योरम की है, मिड पॉइंट थ्योरम आपने की है। मिड पॉइंट थ्योरम में मैं यहां पर समझाऊंगा। अगर आपके पास ट्रायंगल है ABC, यहां पर भी मिड पॉइंट और यहां में ये जो लाइन यहां पर बढ़ जाती है, ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल और हाफ के बराबर होती है। दैट मीन अगर इसका नाम रखेंगे DE, ये मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट से हमने लाइन छोड़ी है, दैट मीन DE पैरेलल BC एंड DE हाफ ऑफ BC। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जब ट्रायंगल के दो साइड मिड पॉइंट लेंगे तो वो लाइन जब ज्वाइन करते हैं वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है और इसके हाफ के बराबर होती है, उसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपने 9th में की है। यही हम यहां पर भी लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC D and F, D and F are the midpoints of AB and AC respectively। Therefore ये जितनी कोई मिड पॉइंट बने लाइन पैरेलल यथ साइड आगे पैरेलल बेच हम पैरेलल जरूरत क्या हाफ जरूरत, दैट मीन्स देयरफॉर DF हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम लिख सकते हैं, यानी BC योर तार होने के डिवाइड, दैट मीन्स DF डिवाइड बाय BC। DF डिवाइड बाय BC इज 1 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली ये स्थिति में DF डिवाइड बाय BC वन यमो यम से मिड पॉइंट को तिलने EF डिवाइड बाय AB। Similarly EF divided by AB, you go 1 divided by 2, and DE divided by AC, you go 1 divided by 2, which implies DF divided by BC, DF divided by BC is equal to EF divided by AB is equal to DE divided by AC equal to 1 divided by 2। इन तीनों का रेशियो आपस में सेम है, दैट इज ईच इज 1 डिवाइड बाई 2।
each is 1 divided by 2. So therefore triangle DF छोटे ट्रायंगल का और वो बड़े, therefore triangle DEF is similar triangle ABC by S similarity. When two triangles are similar, then their area and ratio is equal to. So therefore, area of triangle DEF divided by area of triangle ABC is equal to corresponding sides के स्क्वायर के बराबर है. वन ऑफ corresponding छोटे ट्रायंगल का अगर हम लेंगे DF और बड़े ट्रायंगल का BC, दैट मीन्स DF डिवाइड बाय BC का होल स्क्वायर बाय थॉरम 6.6. DF डिवाइड बाय BC 1 डिवाइड बाय 2 के स्क्वायर के बराबर है. 1 का स्क्वायर को 1 2 का स्क्वायर को 4 को, दैट मीन्स 1:4. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 1:4. हेंस प्रूव्ड. तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया है.